हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कवर कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक्स के बारे में हमने बहुत कुछ बात कर लिया था पिछले सेशन के अंदर। अब डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कि भाई कैसे किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, और इस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को जनरल आइडिया है भी, राइट। हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था H, और H को आप हाइब्रिडाइजेशन बेस से भी समझ सकते हो, दैट इज 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होगा उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम, राइट, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम कितने हैं जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट एटम, उनको काउंट करना है, प्लस में जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो जोड़ देना है, राइट, और माइनस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो घटा देना है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो शॉर्ट में आप इस फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हो कि H = 1/2 सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम कितना है, एनायन का चार्ज जोड़िए और कैटायन का चार्ज घटाइए, क्योंकि सबको पता है एनायन जब भी बनता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, और कैटायन जब भी बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस होते हैं। ऐसा करने से अगर H की वैल्यू आपकी 2 आ रही है तो सीधा सा मतलब है भाई कि आपका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो मामला आप यूं कर लीजिए, S बनाइए, P बनाइए और D के 5 बनाइए, ओके, S, P और D। सो व्हेन H = 2 द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। When H = 3 so the hybridization is now sp2, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है पॉइंट। और जैसे जैसे H का वैल्यू चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आइडिया। H = 4 सो 1 S और 3 P, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H = 5, ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। H = 6, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और H = 7, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। उसके बाद सजेस्टेड ज्योमेट्री आप लोगों को पता ही है कि जहाँ 2 आता है वहाँ आपके दिमाग में लीनियर आता है, 3 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर आता है, 4 आता है तो टेट्राहेड्रल आता है, 5 आता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आता है, 6 आता है तो आपका स्केयर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल आता है, और 7 आता है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल आता है। ये पॉइंट आप सबके दिमाग में क्लियर है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद BeH2, राइट, और यहाँ पर H की वैल्यू और H की वैल्यू आते ही हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, ओके। BeH2, उसके तुरंत बाद हम लोग लिख लेते हैं BH3, राइट, और CO2, दैट इज SO3, SO2, ओके, CH4, NH4 पॉजिटिव, NH3, XeO3, PCl3, ओके, दैट इज H2O, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे बात करते जाएंगे हम लोग, राइट। H2O, देन PCl5, SF4, ClF3, ICl2 नेगेटिव, XeF2, राइट। और एग्जांपल आप लीजिए जिनके बारे में आपको बात करना है, SF6, दैट इज XeOF4, XeF4, IF7, XeF6, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिनके बारे में वन बात करते जाओगे। अब मामला आता है बेटा कि सबसे पहले हमने शुरू किया था BeH2, निकाल लेना H की वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेंट्रल एटम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 2, 2 + 2 4/2, H की वैल्यू 2। सेंट्रल एटम के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन,
मोनोवैलेंट 3, सो 3 + 3/2 दैट इज राइट 3। कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कोई नहीं है, /2 दैट इज अगेन 2। SO3 सेंट्रल एटम के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कोई नहीं है, /2, सो यू गॉट ए वैल्यू 3 राइट। SO2 के केस में सेंट्रल एटम के आउटर में मोनोवैलेंट कोई नहीं है, अगेन यू गॉट 3। सेंट्रल एटम के आउटर में 4, मोनोवैलेंट भी 4/2, सो इट यू गॉट ए वैल्यू 4 राइट। NH4 पॉजिटिव, सेंट्रल एटम के आउटर में 5, मोनोवैलेंट 4, और पॉजिटिव चार्ज घटा दीजिए और /2, अगेन यू गॉट 4। सेंट्रल एटम के आउटर में 5, मोनोवैलेंट 3/2 दैट इज अगेन 4। जीनोन एक नोबल गैस है और उसके आउटर में 8, मोनोवैलेंट कोई नहीं है, /2 यू गॉट 4। फॉस्फोरस के आउटर में 5, मोनोवैलेंट 3 है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 1 है, और /2 यू गॉट 4। और अगेन 3 है, 2 है, सो हाइब्रिडाइजेशन sp है सेंट्रल एटम। बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा 2। BS3 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 है, यानी बोरोन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। CO2 sp, और उसके बाद ये 3 वाले हैं sp2, और ये जितने भी 4 वाले हैं ये सारे sp3 हैं राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है ओके। और आगे समझते जाइए। H2O में सेंट्रल एटम बेटा ऑक्सीजन है, मोनोवैलेंट 2 हैं, /2 दैट इज 4 राइट। फॉस्फोरस तो यहाँ भी H की वैल्यू 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है 5, मोनोवैलेंट 5 हैं, 5/2, सो दैट इज 5, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। सेंट्रल एटम के आउटर में सल्फर के आउटर में 6, मोनोवैलेंट 4/2, 5। सेंट्रल एटम क्लोरीन आउटर में 7 + 3/2 दैट इज 5। आयोडीन एक हैलोजन है, आउटर में 7 होता है, मोनोवैलेंट 2 है, नेगेटिव चार्ज जोड़िए और /2, सो अगेन यू गॉट ए वैल्यू 5। जीनोन एक नोबल गैस है, 8, मोनोवैलेंट 2 हैं, /2 दैट इज अगेन 5। और इन ऑल दीज केसेस सेंट्रल एटम हैव देयर हाइब्रिडाइजेशन sp3d राइट। अगेन सो पीछे हम लोग कर चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को पता है सर, कर सकते हैं हम। सेंट्रल एटम के आउटर में 6, मोनोवैलेंट 6/2, 6। जीनोन नोबल गैस है, आउटर में 8, मोनोवैलेंट केवल 4 फ्लोरीन है, /2 अगेन 6। 8 जीनोन के आउटर में 4 मोनोवैलेंट है, /2 6। सो इन दिस केस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। आयोडीन एक हेलोजन है, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा राइट। मोनोवैलेंट यहाँ 7 हैं और /2, सो दैट यू गॉट 7 राइट। जीनोन के आउटर में 8 है, मोनोवैलेंट 6 हैं राइट। और आपके आउटर में कितना है भाई, 8 + 6/2 दैट इज अगेन 7 है ओके। उसके बाद बात आया था भाई कि हम लोग ज्योमेट्री को लेकर कैसे राय बनाएंगे, ये भी आप लोगों को बता दिया था। बेसिक्स के ऊपर तो हम लोग समझ ही पा रहे थे ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ h की वैल्यू 2 है वहाँ हमारे दिमाग में लीनियर ज्योमेट्री आती है। जहाँ h की वैल्यू 3 है वहाँ हमारे दिमाग में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है, B और B। जहाँ पर h की वैल्यू 4 है वहाँ हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरफ मूव करते हैं ओके। सो आई मेंशन्ड हियर B और दैट इज अनदर B ओके। सो वन मोर पॉइंट, वेयर द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 5, हमारे दिमाग में जो ज्योमेट्री आ रही है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आ रही है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ये प्लेन वाला है, इसको आप अलग से डॉटेड लाइन से जोड़ सकते हो। जहाँ h की वैल्यू 6 आ रही है राइट, वहाँ आपके दिमाग में ज्योमेट्री स्क्वायर बाईपिरामिडल आ रही थी राइट। एक ऊपर है और एक नीचे है, प्लेनर वाले को आप फिर से डॉटेड लाइन से जोड़ सकते हो। और जहाँ पर h की वैल्यू 7 आ रही है वहाँ पर क्या करने वाले थे आप लोग, पेंटागोनल बनाने वाले थे ओके। और पेंटागोनल के बाद एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे 90 डिग्री पर
ये थे, राइट। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें बच्चों तो क्लियर सी बात है, अभी इन ज्योमेट्री के अंदर 180 डिग्री है, ये तीनों ही एंगल 120 डिग्री के हैं, ये 109.5 के हैं, राइट। इसमें 3 एंगल 120 डिग्री के हैं और ऊपर और नीचे वाले 2 90 के हैं। h=6 में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं और h=7 में ये एंगल 72 डिग्री के हैं और ऊपर 5 एंगल और ऊपर और नीचे वाले 90 डिग्री के हैं। ये बात हर स्टूडेंट को वेस्पर थ्योरी के बाद पता है। अगर मामला लोन पेयर को लेकर आता है तो आप सबको पता है h की वैल्यू 2 में लोन पेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 बॉन्ड पेयर जरूरी हैं बॉन्ड एंगल बनने के लिए। h की वैल्यू 3 है तो किसी भी एक को लोन पेयर रख दीजिए, मैंने एक मार्क कर दिया है। h की वैल्यू 4 में अगर एक लोन पेयर है तो किसी भी एक को लोन पेयर कर दीजिए और 2 लोन पेयर हैं तो किन्हीं भी 2 को लोन पेयर करिएगा। h की वैल्यू 5 में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर एक लोन पेयर करना है तो आप ऐसा करिएगा कि प्लेन के जो 3 हैं उन तीनों को आप मार्क कर लो, 1, 2 और 3। हमने इनके रीजन्स पे भी बात कर लिया है वेस्पर थ्योरी के साथ साथ कि यही क्यों होंगे। अगर एक लोन पेयर रखना है तो नंबर 1 को लोन पेयर रखिए, नंबर 1 को लोन पेयर करते ही ज्योमेट्री सीसा ज्योमेट्री बन जाएगा। अगर 2 लोन पेयर रखना है तो आप 2 और 3 को लोन पेयर रखिए, 2 और 3 को हटाते ही टी शेप ज्योमेट्री बन जाएगा। और अगर 3 लोन पेयर रखना है इस केस के अंदर तो 1, 2, 3 तीनों को लोन पेयर रखिए आप, तीनों को हटाते ही लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगा। और h=6 और 7 में एक लोन पेयर रखना है, ऊपर वाला हटाना, 2 तो नीचे वाला, ऊपर नीचे वाला एक ही बात है। 7 में भी एक हटाना हो तो ऊपर वाला हटाना, 2 हटाना हो तो नीचे वाला हटाना। ये आप लोगों को बेटा पहले वेस्पर थ्योरी के बाद इतना सारा कहानी पता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज BeH2। सो बेरिलियम 1s2 एंड 2s2, राइट। सबको पता है 2s का ही खेल है। सो बेरिलियम द ग्राउंड स्टेट 2s एंड 2p इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेकेंड सेल 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन 2p। बट बॉन्ड तो 2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाना ही पड़ेगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा तो क्या करने वाले हो आप लोग, बोलिए भाई। एक यहाँ और एक यहाँ चला जाएगा, ये 2s है और ये 2p है। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, अब मामला आ जाता है भाई कि 1 2s एंड 1 2p कैसे ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स क्या बनाएंगे, 2 फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2, और दोनों का नाम क्या होगा, sp। सो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और सबको पता है कि जहाँ भी 2 बनना था वो पहले ही प्रेडिक्टेड था, लीनियर शेप में ही बनना है। BeH2 के लिए रफ काम कर लीजिए आप, h का वैल्यू निकाल के हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया आपको आ ही जाएगा, राइट। सो दिस इज, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका sp है और ये भी sp है, राइट। अब ये दोनों के दोनों बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। और 2 हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन 1s1 होता है और s का इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में के सब सेल में मौजूद है। सो ओवरलैपिंग किस तरह से होगा ये देखिए भाई। सो दिस इज 1sp अनदर sp, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज sp, इट इज sp। और ये बेरिलियम एटम को लेकर बात हो रहा है। उसके बाद मामला आ गया भाई, बॉन्ड बनाना है बच्चों किसके साथ, s के साथ, h के साथ। सो h ने अपना एक बॉन्ड ये बना लिया और h ने अपना एक बॉन्ड ये बना लिया। सो इस तरीके से BH और H विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री लीनियर, ये है मामला। तो एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी क्वेश्चंस मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BH3।
So again boron central atom, so 1s2, 2s2 and 2p1, right? So boron ground state, 2s and 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s and 1 इलेक्ट्रॉन 2p। वी नो 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो एक्साइटेशन तो पॉसिबल है ही है। यस, सो बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट इज 2s and 2p, okay, and when you take the excitation, these are the 3 electrons, these are the conditions। और अब होना क्या है बेटा कि 1 2s और sorry not 1, that is 2p इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वो हमें सजेशन मिल गया। शेप आपकी वही ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों sp2 हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। नेम sp2 sp2 sp2, और तीनों बॉन्ड बनाएंगे 3 हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन फिर 1s1 होता है, यानी एक स्फेयर। यस, अब क्या करना है भाई, सो दिस इज द पॉइंट, ओके ओके, 1 1 1, और अब बॉन्ड बनाने का काम बच्चों कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। सो यस, ये हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ये आपका बोरॉन थाई था, राइट, ये बोरॉन थाई था। तो बॉन्ड बनने से ज्योमेट्री का शेप आपका क्या बन गया, वही ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, right, and bond angle, all these 3 bond angles are of 120 degree. So it is the geometry of BH3, okay। और देखिए CH4, again the point is start with carbon, central atom 1s2, 2s2 and 2p2, okay। So the carbon is capable ground state 2s and 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2 इलेक्ट्रॉन इन 2p। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं CH4 में, तो 4 ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। सो एक्साइटेशन इज पॉसिबल, एक्साइटेशन इज पॉसिबल हेयर 2s and 2p, एंड व्हाट आफ्टर एक्साइटेशन इज 1 1 1 और 1। सो व्हाट हैपन्स, 1 2s एंड 3 2p, ये कुल 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इंटरमिक्स करके 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, चारों का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और शेप आपको पता ही है भाई, शेप उनकी क्या हो जाएगी चारों की, वही टेट्राहेड्रल, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है, sp3 है, ये भी क्या है sp3 है, ये भी क्या है sp3 है, ये भी क्या है sp3 है। बहुत बार स्मॉल लॉब्स नहीं भी दिखाते हैं, आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो अगले स्टेप में जाके बनाना आप, ओके। ये भी एक H के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक H के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक H के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये भी एक H के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो इस केस में ज्योमेट्री तो क्लियर हो ही गया, C H H H, यस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। दिस इज अनदर पॉइंट, ओके। सो let's take few more example,
to understand the geometry of molecules and hybridization. Okay, so the another example is NH3, nitrogen 1s2 2s2 and 2p3, right? Nitrogen ground state, that is 2s and 2p, 2s and 2p. These are the 2 electrons and these are the 3 electrons. सबको पता 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल ऑलरेडी सिंगल हैं, ना तो एक्साइटेशन की ज़रूरत है ना ही एक्साइटेशन संभव है, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन पी में तो जा नहीं सकता, वो फिल है, और डी में इसलिए नहीं जा पाएगा कि 2d होता ही नहीं है, एक्साइटेशन पॉसिबल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इसी स्टेट के अंदर बॉन्ड बनाएगा। सो 1 2s एंड 3 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, और 3 और 1 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चारों का नाम क्या होगा? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, फिर वही शेप होगी भाई 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, राइट? एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, चेक करो, और तीनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चारों का नाम क्या है? sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, राइट? उसके बाद क्या होगा भाई कि NH3 में 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ये बॉन्ड बना दिया और ये बॉन्ड बना दिया, और जो 4th वन है ना बेटा, वो आपका लोन पेयर का काम करेगा। किसका काम करेगा? लोन पेयर का। सो यू शुड राइट एज नाइट्रोजन, here is a lone pair, and this is 1H, this is 1H, and this is another H. The geometry is trigonal pyramidal, trigonal pyramidal। और आप लोगों को बहुत अच्छे से वेस्पर थ्योरी में समझाया था कि ट्राइगोनल पिरामिडल है। ओके, एंड अनदर एस्पेक्ट कि टेट्राहेड्रल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 का होता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एंगल 109.5 से कम है, दैट इज 107 पॉइंट। और ये क्यों कम हो गया भाई? तो आप समझिए, क्योंकि आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी का बेसिक से यही पढ़ा था कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन शो करते हैं, उससे कम रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर करते हैं, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर करते हैं। जैसे ही लोन पेयर आया, इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया। दोनों रिपेल कर रहे हैं, लेकिन लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल किया। इस लोन पेयर ने एक दूसरे को रिपेल किया, लेकिन बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल किया। जैसे ही बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, ये वाला जो H है, ये स्लाइटली अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये वाला H, और ये स्लाइटली, ये वाला जो NH बॉन्ड है, ये भी स्लाइटली अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जो एंगल है वो 109.5 से डिक्रीज होके 107.5 के करीब हो गया है। ये हमने पिछली थ्योरी में बहुत अच्छे से बात कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। वेस्पर थ्योरी जिसने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इसको लेकर। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ विल we form H2O. So again, central atom oxygen 1s2 2s2 and 2p4. So oxygen ground state 2s and 2p. Okay, 2 electron and 4 electron in 2p, 1 2 3 4। दो ही बॉन्ड बनाने हैं सिग्मा, और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ना तो एक्साइटेशन पॉसिबल है यहाँ 2D में, और ना ही एक्साइटेशन की ज़रूरत है। सो 1 2s एंड 3 2p, कुल 4 ऑर्बिटल हैं। इंटरमिक्स करके 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। चारों का नाम ही sp3 होगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ओके, अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बच्चों, तो उनमें से 2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 की शेप आप सबको पता ही है कि सर ये शेप तो टेट्राहेड्रल ही बननी है, राइट। 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और 2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन। नाम चारों का ही बच्चों sp3 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 और sp3 है। अब ये ऑक्सीजन का है, तो बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज़ द शेप, राइट। तो अब शेप क्या हुआ भाई कि ये ऑक्सीजन है और इट हैव ए लोन पेयर हेयर, ए लोन पेयर हेयर and 1 bond pair here and 1 bond pair here. So the geometry is bent shape या V shape geometry. Bent का मतलब मुड़ी हुई, bent shape और V shape geometry. And due to the presence of 2 lone pair which repel each other more, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को और ज़्यादा रिपेल करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को और ज़्यादा रिपेल करेगा। इसलिए बॉन्ड एंगल 107.5 से भी घट के 104.5 डिग्री हो गया है। तो ये आपको कंपेयर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। सो वन क्वेश्चन जर्नली आस्क्ड कि चलिए पहले हम PCl5 बना लेते हैं, दैट इज PCl5। ओके, फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। सो फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट, आप केवल आउटर दिखाइए 3s और 3p, 3s एंड 3p, 3s और 3p। सो 2 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। अब बॉन्ड 5 क्लोरीन है तो 5 बनाने हैं। एक्साइटेशन पॉसिबल भी है क्योंकि थर्ड सेल में डी भी होता है। सो फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे? 3s बना दिया, 3p के 3 ऑर्बिटल बना दिए और 3d के भी 5 ऑर्बिटल बना दिए। ये 5 ऑर्बिटल हैं। सो दिस इज 3s 3p एंड बच्चों 3d। अब मामला आता है भाई कि इलेक्ट्रॉन पाँचों में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस 5 है, राइट। सो 1 3s 3 3p एंड 1 3d, कुल 5 ऑर्बिटल हैं। इंटरमिक्स करके 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। पांचों का नाम होगा sp3, 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब पांचों की शेप के बारे में बात करें बच्चों, तो आप सबको पता है सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही शेप होगी। उसी शेप में बनाना है, एक ऊपर और एक नीचे, राइट। पांचों sp3d हैं, पांचों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड ऑल आर sp3d। ये आपका sp3d सभी के सभी sp3d हैं, ऑल आर sp3d, राइट। अब बॉन्ड बनाना है किसके साथ? क्लोरीन के साथ बनाना है और 5 क्लोरीन के साथ बनाना है। तो ठीक है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो 3p5 में आपको पता है कि 3 हैं, p के 1 2 3 4 और 5, एक p है वो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने का काम करेगा, पहले हाइड्रोजन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने का काम करेगा भाई वो करेगा आपका क्लोरीन। तो 5 क्लोरीन, क्लोरीन की शेप, अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अब p के अंदर मौजूद है, तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, राइट। तो पांचों के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, राइट। आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये देखिए फिर से। ये प्लेनर है, ये 90 वाला ऊपर वाला है, ये 90 नीचे वाला है और पांचों के पास बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है और पांचों का नाम ही sp3d है।
सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और सब का नाम सेम है, सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब बॉन्ड की बात आती है तो बॉन्ड बनाने का काम करेगा आपका क्लोरीन। सो एक क्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ऐसे शेप के अंदर, डम्बल शेप में। यस, दिस इज क्लोरीन। हाइड्रोजन होता तो स्फेरिकल शेप में दिखा देते, कोई बात नहीं था, ये दो हो गए। यस, दिस इज क्लोरीन। किसी को कोई डाउट नहीं है सर, ये तो बहुत सरल बात है। हाइड्रोजन होता तो केवल एक ही सर्कल से बनाते, स्फेयर से, ठीक है, हाइड्रोजन। एंड दिस इज द another chlorine. So the shape is very simple here, that is P, Cl, Cl and Cl, and these three are at 120 degree, एक ऊपर और एक नीचे, Cl और Cl, right. The geometry is trigonal bipyramidal, पिरामिडल। दीज थ्री एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। तीन एंगल जो हैं ये 120 डिग्री के, ये तीन एंगल है, और ऊपर और नीचे वाले जो टू एंगल हैं वो आपके 90 डिग्री के हैं। वन क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड, PCl5 एग्जिस्ट वाइल NCl5 नॉट। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि PCl5 बन जाता है, NCl5 नॉट। तो ध्यान दीजिए भाई, फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। सो दिस इज 3s, दिस इज 3p, 3s 3p। अभी किया है हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब बॉन्ड 5 बनाने हैं ना, तो 5 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? 3D में चला जाएगा। मामला क्लियर है? 3D के अंदर चला जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके। लेकिन यही केस अगर नाइट्रोजन के मामले में करें तो आप कहो जी 1s2 2s2 और 2p3। अब वही नाइट्रोजन है, 3 2s और बिल्कुल सेम कंडीशन है, 2s है और 2p है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। 5 बॉन्ड बनाना है तो 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि सेकंड सेल में डी सब सेल नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, 2D नहीं होता है, राइट। डी नहीं होता तो एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए PCl5 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज अनदर एस्पेक्ट फॉर यू। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप सबके लिए। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग SF6 की ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग IF7 की ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, और आप उन सब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो जिनमें लॉन पेयर शामिल हैं। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री को लेकर आपके दिमाग पे शंका नहीं होनी चाहिए, राइट। मान लीजिए मैं एक ज्योमेट्री ड्रॉ करके बता भी देता हूँ, ClF3। सो क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. So chlorine in ground state, that is 3s and 3p, 3s and 3p. Okay, 2 1 2 3 4 और 5। अब सीधा सा मामला है भाई कि यहाँ पर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन रखे। तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की ज़रूरत है। यही आपका हाइब्रिडाइजेशन को कंसेप्ट करेगा। 3s 3p और 3d एक ही एक्साइटेशन के अंदर जाएगा, एक ही जाएगा। तो क्या सीन बन गया एक्साइटेड स्टेट में भाई? पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन देखिए कितनी सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। 3s के यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, एक्साइटेशन होगा तो ये और ये। अब मामला क्या आता है भाई? 3 आपको पता 3 ही बॉन्ड बनाना था F3 का, तो 3 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। अब ऐसे केस में आप सबको पता है 1 तो 3s
3p और 1 3d, कुल 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। नाम पांचों का sp3d होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, बस खास बात क्या होगी कि 5 में से 3 जो हैं उनके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो 2 हैं उनके पास आप लोगों को पता है कि 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो 2 हैं ये 2 लोन पेयर बनाएंगे। और ज्योमेट्री को लेकर आइडिया है ही कि जहाँ H की वैल्यू 5 होती है वहाँ पर ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये 5 है, और 5 sp3d है। sp3d नॉर्मल sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ लोन पेयर रखना है, वहाँ वहाँ आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। आप सबको पता है 5 है, हमने क्या लिखा था याद रखने के लिए, 1 2 3 रीजन आपको बता दिया था। 2 लोन पेयर रखने हैं, बॉन्ड तो 3 बनाने हैं, तो 2 और 3 को लोन पेयर रख दीजिए। सो 2 और 3 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, पूरा हो गया। ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ओके, और ये भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, राइट। ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ज्योमेट्री इस केस में क्या बन गई भाई, आपकी टी शेप ज्योमेट्री बन गई। Cl, देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर, ओके, एंड दिस इज फ्लोरीन, एंड 90 डिग्री पे फ्लोरीन, और इस 90 डिग्री के ऊपर फ्लोरीन। तो ज्योमेट्री का आइडिया हमें वेस्पर थ्योरी से है, राइट। यहाँ हम एक बात समझ रहे हैं कि एक्साइटेशन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ एक्साइटेशन होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस केस में एक्साइटेशन पॉसिबल है और किस केस में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री को लेकर हमने बात किया। तो आप सबको ज्योमेट्री, अब अगला जो क्लास है नेक्स्ट क्लास, उसमें हम उन हाइब्रिडाइजेशन से कहानी शुरू करेंगे जहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कुछ ऑर्बिटल आपके कैसे रह जाएंगे, अनहाइब्रिड रह जाएंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे। CH3 में हाइब्रिडाइजेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा और एक पाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन जहाँ एक सिग्मा और 2 पाई है। तो यहाँ तक का काम आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ कि एक्साइटेशन का जो केस है वो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि एक्साइटेशन ज़रूरत पर ही होता है। आप एक बात देखिए कि क्लोरीन का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट ये है, this is the configuration, right, and chlorine outer 3s2 and 3p5, 1 2 3 4 5। अगर क्लोरीन को मान लीजिए एक बॉन्ड बनाना है HOCl, तो आपको जी Cl को तो एक ही बॉन्ड बनाना है, तो फिर मामला ये आता है भाई कि ये चारों हाइब्रिड होंगे। बोलो, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 ही होगा, एक्साइटेशन तो होगा ही नहीं किसी भी केस के अंदर। आप समझते जाइए कि क्लोरीन का केस आपका किस तरीके से चलेगा, राइट। और उस केस के अंदर आप बॉन्डिंग को किस तरीके से समझोगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका पॉसिबल है। sp3 पॉसिबल है, बोलिए, तो 3 तो आपके क्या होंगे sp3 में। अब ये है आपका ClS, ये है एक sp3, ये है एक sp3, ये भी है, ये भी है, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और एक जो है उसके पास आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो केवल यही बॉन्ड बनाएगा आपका, ये 3 sp3 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तो लोन पेयर होगा। तो हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ। कौन बनाएगा, केवल यही बनाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर लो, अच्छे से समझ लो। आपको हायर क्लास तक बहुत हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।